मेरे पिताजी ने हमेशा यही सीख दी है हमें कि कोई भी नेता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों नमस्कार। स्क्रीन पर देख रही लड़की को आप पहचानते होंगे। इनका नाम है चौधरी इकरा हसन। ये लंदन से पढ़कर के आई हैं। उम्र इनकी 28 साल है। सादगी के कारण सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में रहती हैं। क्षेत्र में भी लोग इन्हें बेटी और भांजी की तरह बहुत प्यार देते हैं। इकरा लोगों से कहते नजर आती हैं कि मैं तो सबसे छोटी हूँ, मैं सबकी बेटी हूँ और एक जाति और समाज की बेटी नहीं हूँ, सभी जातियों सभी समाज की बेटी हूँ। और जैसे सर्व समाज का प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया है, मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि मैं सर्व समाज की बेटी बनकर रहूंगी। मैं किसी एक समाज की, एक जाति की बेटी कभी नहीं बनूंगी। इकरा की सादगी लोगों को इतना प्रभावित करती है कि 2022 में इकरा के भाई नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने कराना विधानसभा सीट से टिकट दी थी और किसी राजनीतिक कारणों से उनको जेल जाना पड़ा था। और उसी समय इकरा हसन चर्चे में आई थी। वह यह था कि अपनी सादगी के कारण इकरा हसन ने उस चुनाव को जीत लिया था। काफी लोग ये जानते थे कि ये चुनाव इकरा हसन स्वयं लड़ रही हैं, वही प्रत्याशी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके भाई प्रत्याशी थे जो अभी मौजूदा विधायक भी हैं। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को सांसद का टिकट दिया। सभी लोग साथ आ रहे हैं, 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। चुनाव हमारा अच्छा है, बस अब चंद दिनों की मेहनत है, लेकिन ये मेरी अकेली की नहीं है। आप सब मेरे बड़े हैं, इसमें मुझे आपके साथ की, आपके सहयोग की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इकरा हसन लगातार क्षेत्र में जाती रही, लोगों से वोट और सहयोग मांगती रही और सर्वे में भी ये बताया जाता है कि बाकी सीटों की कोई जिम्मेदारी भले ही ना ले, लेकिन इकरा हसन की सीट पूरी तरीके से सुरक्षित है और निश्चित ही वो कराना लोकसभा सीट से विजय हासिल करेंगे। कराना लोकसभा सीट का इतिहास रहा और इकरा के परिवार का इतिहास रहा कि इस सीट पर उनके परिवार का 3 पीढ़ियों से कब्जा है। 1984 में इकरा के बाबा चौधरी अख्तर हसन कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाए गए थे और इनके अपोजिट में खड़ी थी बहन कुमारी मायावती जी। अम्बेडकर जिंदा थे, जब वो इस देश के वीकर सेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो हमेशा कांग्रेस और विरोधी पार्टियों ने, जातिवादी पार्टियों ने हमेशा उनका विरोध किया। बहन कुमारी मायावती जी का भी पश्चिम में बहुत अच्छा वजूद रहता है, लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि पहला चुनाव बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही थी और चौधरी अख्तर हसन भी पहला चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव में मायावती को हार का सामना करना पड़ा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मायावती दलित नेता के रूप में जानी जाती रही, बड़ा चेहरा थी और उनके सामने चौधरी अख्तर हसन ने चुनाव जीता था, तो इस सीट की चर्चा पूरे देश और प्रदेश में हुई थी। उसके बाद चौधरी साहब एक बार फिर से सांसद बने और 1996 में उनका अपना बेटा मुनव्वर हसन, इकरा के पिताजी, समाजवादी पार्टी से सांसद बने। पश्चिम की सीटों पर रालोद, बसपा और कांग्रेस की बराबर हिस्सेदारी रहती थी, बराबर प्रभाव रहता था। उसके बावजूद भी कैराना लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा आती रही। ये मुनव्वर हसन साहब और उनके परिवार का जनता के प्रति विश्वास था। नेताजी मुनव्वर हसन साहब को बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, इसी कारण छोटी सी उम्र में उन्हें सभी सदनों में जाने का मौका भी मिला। 2008 में पलवल के किसी एक्सीडेंट में मुनव्वर हसन साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये परिवार बिखरने वाला था, लेकिन 2009 में रालोद से उनकी बेगम चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी। 2014 के चुनाव में इस परिवार को हार का मुंह देखना पड़ा और 2018 में फिर से समाजवादी पार्टी से तबस्सुम बेगम ने इस चुनाव को जीता। 2022 में विधानसभा के चुनाव में नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दी और वो जीते भी और उसी चुनाव से इकरा हसन चर्चे में आई थी। बिटिया खड़ी है कि नहीं खड़ी है इस बार चुनाव में? किसकी जिम्मेदारी है बिटिया को जिताने की? अब 2024 में इकरा हसन इसी सीट से उम्मीदवार हैं। इकरा हसन का व्यवहार और सहजता से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, इकरा हसन और रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी की 2 सबसे शिक्षित, समझदार और प्रभावशाली नेता मानी जाती हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए। अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए। इनका अपना अलग जलवा रहता है। सोशल मीडिया पर भी लोग इनको जम करके पसंद करते हैं और इनकी बातों को भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये थी इकरा हसन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।